नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट होगा आपका 15वां। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 24.62%। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में संकल्प मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में संकल्प मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 18.8%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या था? तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का जो हिस्सा था ये था 1.4%। 1.4%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर, केंद्रीय उत्पाद कर, माल सेवा कर और सीमा शुल्क कर। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो सर्वाधिक जो प्राप्त होता है माल सेवा कर, इसके बाद में आप देखेंगे निगम कर, इसके बाद देखेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसके बाद सीमा शुल्क। तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 22-23 के आंकड़ों के अनुसार जो है 2, 1, 3, 4। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 0.15%, 0.15%। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य देश में किस देश में बनाया जा रहा है? तो सी, ऑस्ट्रेलिया में। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन जो है किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई कुशल। आंसर हो जाएगा ई कुशल के द्वारा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो डुडोंग के लिए जो रिजर्व स्थापित किया जा रहा है ये है तमिलनाडु में। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? सी, नॉर्वे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, बिल्कुल ठीक। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दोनों ही कथन क्या होते हैं? सत्य हो जाते हैं। एक और देखेंगे, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए नहीं था, ये था चाइना। तो इस प्रकार देखेंगे केवल दूसरा ही कथन सत्य है। आंसर होगा बी, केवल कथन 2 सही है। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? ए, भारत। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन न्यूबोल्ट विकसित किया गया? किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन न्यूबोल्ट विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग जो बन गया है ये है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर, आंसर होगा बी, वाराणसी। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु
24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बताना है। 16वां क्वेश्चन, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, इटली की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? डी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 18वां क्वेश्चन, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक जो है एडवांटेज इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो अनिता दास के द्वारा लिखी गई। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ ये था दूसरा। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों को खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता करने वाला जो देश है वो है फिलीपींस। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु या काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो ये दोनों घोषित करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा बी, बेंगलुरु। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है, तो आंसर होगा सी, माउंट हैरियट। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? मार्क रूटे हैं जो लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो आंसर होगा ए, नीदरलैंड के। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं बांग्लादेश के शकीब उल हसन। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा ए, असम। अरुणाचल प्रदेश आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? ए, असम। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम राज्य में की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं जमशेदजी टाटा।
प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? आंसर होगा सी, असम। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो आंसर होगा बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य कौन है? नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो बी, बिहार। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम सीड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम सीड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा सी, इजराइल। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो आंसर होगा सोनम वांगचुक। माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? तो माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा त्रिपुरा राज्य में की गई। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो हैं अजय मल्होत्रा। अगला 39वां क्वेश्चन, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए वो है महामहिम पेट्रो फियाला। महामहिम पेट्रो फियाला। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया? किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया? तो 40वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नासा। एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलिए देखते हैं। एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों को 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है मालदीव में संपन्न हुआ, इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया दोस्ती। आंसर होगा बी, दोस्ती। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यों के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार M. मुकुंदम को दिया गया है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? आंसर होगा ए, शिवानी पवार। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो डी, गोवा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है और इसका जो नाम है वो है फुगाकू।
किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत करने वाला जो देश है ये है भारत। केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? 48 क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण जो है वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा सी, रूस। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो डेली आपके लिए 9 बजे अपलोड की जाती है। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।